Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And in the class of Super 5, today we will discuss time and distance. अब लास्ट क्लास में भी हमने टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. द क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन ट्रेन, द क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन रेसेस, द क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, as well as the questions are in the form of data sufficiency और multiple statement. तो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे कुछ कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस ट्रेन्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेन्स, इन दैट केस ट्रेन के जो क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. हाँ जी, जिनको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, कंसेप्ट जरूरी है. एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट एग्जाम के अंदर लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, इन दैट केस यू कैन इजीली सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बट इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, इन दैट केस यू कांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर कंसेप्ट्स. जिनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अभिमन्यु आप लोगों को माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहा है. अब वहां से माइक्रोवर्स लो, वीडियो लेक्चर्स लो, एक एक कंसेप्ट वहां पे हमने क्लियर करवाया. ओके, यू हैव ऑल द ऑप्शंस. सो अभी स्टार्ट कर रही हूं मैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में. क्या है क्वेश्चन? द ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ सेम एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 36 सेकेंड्स. एक ट्रेन है ए जिसकी स्पीड गिवन है, वो किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में. इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड्स. जो दूसरी ट्रेन है वो 25 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर रही है सेम प्लेटफॉर्म को. देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी. ट्रेन बी की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है. सो हियर यू कैन सी ट्रेन ए की अगर हम बात करें, इन दैट केस ट्रेन ए की स्पीड हमारे पास है, कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर. और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कितने में? 36 सेकंड के अंदर. 36 सेकंड्स के अंदर. और ये क्या कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ सेम है किसकी? जितनी की ट्रेन की है. लेट अस से कि जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है हमारे पास में x. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की भी कितनी हो जाएगी? x. दैट मीन्स कि 2x. और 2x जो डिस्टेंस है वो किससे जाएगा आपके पास में? स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे वो कितना टाइम ले रही है उसको क्रॉस करने में? 36 सेकेंड्स. दैट मीन्स व्हाट? कि 2x की वैल्यू क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम. एंड दिस स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, सो यू विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? ये हो गया आपके पास में बेटा 270 मीटर. दैट मीन्स की लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 270 मीटर. ओके, अब दूसरा क्या था? इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर्स लॉन्ग, 230 मीटर लॉन्ग क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स. 25 सेकेंड्स के अंदर उसको क्रॉस कर रही है. अब ट्रेन जो दूसरी है, सेकेंड ट्रेन, वो कितनी है? 230 मीटर की है. ठीक है, प्लेटफॉर्म 270 मीटर का है. दैट मीन्स कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा? दोनों के सम के इक्वल. दैट मीन्स कि 500 मीटर इन 25 सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स में? 25 सेकेंड्स में. दैट मीन्स की स्पीड ऑफ ट्रेन बी विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम इज 25. दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड. बट द क्वेश्चन इज कि आपको स्पीड किस में फाइंड आउट करनी है? किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है. सो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर. तो आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. डन, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है? 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी. यहाँ पे भी अगेन आपके पास में दो ट्रेन हैं.
दो ट्रेन है, वन इज पी एंड द सेकेंड वन इज क्यू। क्या कह रहा है, ए ट्रेन 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी पासिस ए पोल इन 8.75 सेकेंड्स। ठीक है, ट्रेन पी पासिस एन अनदर ट्रेन क्यू ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट इन 60/7 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आपके पास रिलेटिव स्टेटमेंट रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ रहा है। क्या है कि इफ दे आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, वन फ्रॉम हेयर वन फ्रॉम हेयर, इन दैट केस स्पीड विल बी एड अप। ओके, और अगर आपके पास सेम डायरेक्शन है, इन दैट केस स्पीड विल बी सबट्रैक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 60/7 सेकेंड्स के अंदर उसको क्रॉस कर लेती है। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू इज 225 मीटर, then what is the time train Q will pass train P when they both runs in the same direction। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितनी देर में उसको पास कर ले। सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हाँ जी, जो P ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है बेटा, यस, डिस्टेंस क्या लेंगे, पोल को कवर कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर किसी पुल को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, टनल को क्रॉस कर रही है, इन दैट केस टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, यस, जो भी सेकंड ऑब्जेक्ट है वो प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों को लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिवाइडेड बाई 8.75, इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे बेटा, ये आ गया आपके पास में, पॉइंट को रिमूव करके 0, हाँ जी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा उसने क्या कहा, द ट्रेन P passes another train Q in direction opposite in 60.7 seconds। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स व्हाट, स्पीड एड अप हो जाएगी। लेट अस से कि जो Q ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, आपके पास में Q है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपके पास में जो ट्रेन Q है, Q के लिए, हाँ जी, जो Q है, Q की डिस्टेंस कितना है, 225 मीटर लॉन्ग है वो, और ट्रेन 1 कितनी है, 175। दैट मीन्स कि दोनों को अगर हम रखें तो 400 मीटर हो गया। 400 मीटर मीन्स कि जो स्पीड ऑफ P प्लस स्पीड ऑफ Q विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इज 60/7, 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमें पता है स्पीड ऑफ P इज इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा बेटा, 140/3 इधर आएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो SQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस, 140/3 माइनस 20, 60 माइनस किया, दिस विल बी 80/3। ओके, ये क्या आ गया आपके पास में, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को जब पास करेगी तो सेम डायरेक्शन में, इन दैट केस व्हाट विल बी द टाइम। तो अगर सेम डायरेक्शन में उसको क्रॉस करेगी तो टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा बेटा, टोटल दोनों की लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ द स्पीड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा आपके पास में, टोटल इज 400। अगर हम डिफरेंस ऑफ स्पीड देखें तो कितना आएगा, 20/3, 20 डिवाइड, देखो ये कितना है आपके पास में 20, 80/3 अगर हम करते हैं तो कितना हो गया, ये 20/3 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, 60 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टाइम विल बी 60 seconds। Done, 60 seconds will be the correct answer। बताओ कोई भी माइनर सा डाउट, क्या किया हमने, देखो पहले हमने पहले वाले की स्पीड फाइंड आउट कर ली, फिर सेकंड ट्रेन की स्पीड हमारे पास में, उसके बाद में अगर दोनों ट्रेन की हमारे पास स्पीड है, दोनों की लेंथ है, देन वी कैन फाइंड आउट व्हेन दे क्रॉस ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, माइनस करते हैं।
नेक्स्ट देखो क्या है, ए ट्रेन ए क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल इन स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स। अब देखो स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्रेन ए क्रॉसेस वर्टिकल पोल 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है 20 सेकेंड में, दैट मीन्स की लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, 15 इंटू 20 दैट मीन्स 300। सो जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे आपके पास में, 15 इंटू 20, 300 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 300 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 3 मीटर लेस देन स्पीड ऑफ बी। अगर इसकी ट्रेन की जो है स्पीड क्या कह रहा है, लेस है देन बी, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास में, जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, देखो जो ए है उसकी 3 कम है, ए की कितनी आपके पास में 15, दैट मीन्स की बी की कितनी होगी, ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स की 18 होगी। एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 30 लेस देन द ट्रेन ऑफ ए, दैट मीन्स की जो बी है ट्रेन उसकी लेंथ कितनी है, क्या कह रहा है 30 लेस है, 30 लेस है, ये कितनी थी 300 मीटर, दैट मीन्स की ये कितनी हो गई 270 मीटर। डन। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है क्या कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है आपके पास में 270 मीटर लॉन्ग है, उसको क्रॉस करना है। अब जो टोटल डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो कितना होएगा, दोनों की लेंथ के बराबर, दैट मीन्स की 540 मीटर। टाइम कितना लगेगा, हाँ जी टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे कितना हो गया 540 और बी की स्पीड कितनी है 18, तो ये हो गया आपके पास में 30 सेकेंड्स। तो आंसर विल बी 30 seconds. Yes, 30 seconds will be the correct answer. Okay, next देखिएगा। Next देखो, 2 trains leave Delhi for Calcutta at 4 a.m. and 4:30 a.m. and travel at a speed of 50 km per hour and 75 km per hour respectively. How many kilometers from Delhi both the trains will be together? अब देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखो कि जो रिलेटिव स्पीड है वो कब कंसीडर करेंगे हम, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग पोजीशन में होंगे, मींस जब दोनों ट्रेन चल रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन है दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, एक गई है 4 बजे और दूसरी गई है 4:30 बजे, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और जो दूसरी है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब देखो 4 से 4:30 बजे तक हाफ आवर सिर्फ ये ट्रेन मूव कर रही है, एंड इन हाफ आवर इट विल कवर हाउ मच डिस्टेंस, हाफ, दैट मीन्स कि 25 किलोमीटर। सो दिस इज 25 किलोमीटर। अब जब हम बात करें 4:30 की, एट 4:30 द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ट्रेन्स विल बी इक्वल टू 25 एंड दिस डिस्टेंस विल बी कवर विद ए स्पीड ऑफ जो भी रिलेटिव स्पीड होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 75 माइनस 50 25, दैट मीन्स की टाइम कितना लगेगा उनको, यस डिस्टेंस इज 25, रिलेटिव स्पीड इज 75 माइनस 50 25, दैट मीन्स 1 hour। आफ्टर 1 hour दे विल बी टुगेदर, ओके। 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगी। अब बात आ रही है कि यहां से दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी, कितनी दूरी पे मिलेंगी। अब देखो 1 hour के अंदर 4:30 से ये 75 किलोमीटर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 hour के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 75 किलोमीटर, तो आंसर विल बी 75 किलोमीटर। अगर हम इस ट्रेन को कंसीडर करेंगे तो 75 ऐसे आ गया, इस ट्रेन को कंसीडर करेंगे तो अगले 1 घंटे में कितना कवर किया 50, पहले 25 कर चुका है वो कवर, दैट मीन्स की व्हाट 4 o'clock से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे कितना कवर करेगा 75। सो अगेन आंसर विल बी 75। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 120 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर इन 18 सेकेंड एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए and B is 4:5, then find the length of train B if train B cross the pole in 12 seconds. Yes, good question.
अगेन हाँ, हेयर यू कैन सी ट्रेन ए की लेंथ कितनी है आपके पास 120 मीटर एंड दिस इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म इन 240 मीटर इन 18 सेकेंड। अब देखो बेटा, ट्रेन की लेंथ होगी 120, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 240, दैट मीन्स की जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ दीज टू। ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास में 120 प्लस 240, दैट मीन्स 360 मीटर, और वो कितनी देर में कवर कर रही है 18 सेकेंड्स में। दैट मीन्स की स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास 360 बाई 18, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। अब ये जो हमारे पास है स्पीड दैट इज फॉर ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड बी की रेशियो कितनी है आपके पास में 4:5। इफ इट इज इक्वल टू 20 देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 25, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। ट्रेन ए कैन क्रॉस ए पोल, सॉरी B can cross a pole in 12 seconds. 12 seconds स्पीड हमारे पास है, टाइम कितना है 12 seconds, सो लेंथ कितनी हो जाएगी 25 इंटू दिस विल बी 300 मीटर, सो योर आंसर विल बी 300 मीटर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट हो? आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है देन वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको बार बार कह रही बेटा कंसेप्ट क्लियर करने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो माइक्रोवर्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन हर लेक्चर के साथ में मैं आप लोगों को माइक्रोवर्स का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। यस, अगर आपको प्रॉब्लम्स है किसमें, ट्रेन वाले क्वेश्चंस के अंदर कोई इश्यू है, इन दैट केस यू कैन टेक इट। ओके, देयर इज वीडियो लेक्चर टू क्लियर योर कंसेप्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ओके, फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिमन्यु IAS के साथ में।